जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जैसा कि आपको लगेगा कि सच में हमारे देश में क्या तानाशाही आ रहा है। क्या आपको लगेगा कि क्या हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो सच में खतरे में है। क्या लोगों का अधिकार छीने जा रहे हैं। क्या लोगों का अधिकार जो है मिल नहीं रहा है। तो वो सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमारा जो है देश है वो किस दिशा में जाने का काम कर रहा है। क्या हमारे देश में जो डेमोक्रेसी कहते हैं, पूरा दुनिया में ढिढोरा करते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही कारण है पूरा दुनिया को रिकॉग्नाइज करेगा। और साथ साथ में इस बात को भी हम लोग दम भरने में पीछे नहीं रहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र है जहां पर कि यूएनसी और यूएनओ में जैसे जो परमानेंट सीट नहीं दी गई है, जबकि दुनिया में मैक्सिमम ऐसे कंट्री है जहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था ही है। और जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, दुनिया उसको सर्वोपरि व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र की सही तरीके से पालना हो रही है या नहीं हो रही है? क्या लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं या हमारा लोकतंत्र में धीरे धीरे लोकतंत्र में बदलाव और धीरे धीरे लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं? वो सारे सिस्टम जो है, वो सारे प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझने का, बात करने का काम करेंगे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर आपका थंबनेल बनाया हुआ, क्या भारत की लोकतंत्र खतरे में है। चलिए आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था और साथ साथ में फिलोसफर के साथ साथ में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। टू द पब्लिक यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। तो ये आपका डेमोक्रेसी कहलाता है। तो यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जो लोकतंत्र होता है उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो आपका उस देश की रहने वाली जो जनता होता है, उस देश की जनता, और साथ साथ में उस देश की जो संप्रभुता होता है उस देश के हाथ में होता है। चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन हो या इंटरनल डिसीजन हो, उस देश के पास पूरी तरीके से जो है डिसीजन लेने की क्षमता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी सरकारें आती है, बहुत सारी सरकारें जानती है, और सरकार जिस तरीके से यहाँ पर शासन करती है उस शासन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि हमारे देश में कितनी अच्छी तरीके से जो है आपका वेल सिस्टम तरीके से आपका लोकतंत्र की पालना करने का काम करेगा। यानी कि आप जानते हैं कि जो सरकार होता है वो एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से जो है उनके हाथ में होती है। अब वो देश की अर्थव्यवस्था, देश की सिस्टम के बारे में जो है एग्जीक्यूट करने का काम करती है। वो चाहे तो लोकतंत्र को अच्छे तरीके से पालना करवा सकती है, वो चाहे तो लोकतंत्र को तोहिन भी करा सकती है। तो वो सारे मुद्दे के बारे में आपको आज चर्चा करने का काम करेंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं, मैं नीरज कुमार टीएनए में। तो चलिए देखिए क्या क्या ऐसे जो है मुद्दे हैं जो कि हमारे देश में जो है आज ये चीजें उठने पर मजबूर हो गई है कि क्या हमारे देश में जो है लोकतंत्र है या नहीं है। चलिए अब देखते होंगे कि देश में जो है बहुत सारे जो है मुद्दे उठते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ये 14 साल का बच्चा था, 14 साल का बच्चा है जिसका नाम था आसमित गौतम, है ना। दलित समाज से बिलोंग करता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये बच्चा है। इनके खिलाफ जो है इस बात को कह करके एफआईआर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार कि ये जो है लोगों को भड़काने का काम करता है। यानी कि ये ऐसे बातों को उठाने का काम करता है जो सही में फैक्ट रहता था, यानी कि लोगों का शोषण करना, साथ साथ में लोगों के जो है बीच में जो सरकार का जो रवैया है वो चीजों को उठाना, जो है धार्मिक मुद्दे को उठाना, जो हमारे मतलब कह सकते जो हमारे देश में और हमारे समाज में जो उसका जो एविल है, जो कुरीतियां हैं, उसके बारे में जो है आलोचना करने का काम करता था, लोगों के सामने उठाने का काम करता। तो इनके ऊपर जो है योगी सरकार ने डर करके इन बच्चे के ऊपर जो है मुकदमा कर दिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी देश में लोकतंत्र तभी है जब तक कि उसको बोलने का जो है आपको अधिकार दिया जाता है, बोलने राइट टू स्पीच दिया गया है। और हमारे देश में 1901 में ही ये कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता मिलने का काम करता है। लोकतंत्र वही होता है जहां पर बोलने की पूरी तरीके से आजादी मिलती है, प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है, जो कि प्रेस अपनी तरीके से अच्छे तरीके से देश के लिए, पब्लिक के लिए जो है अपना जो है आवाज को बुलंद कर सके। लेकिन क्या इस तरीके का जो है सरकार के द्वारा कदम उठाना कहीं ना कहीं बोलने की स्वतंत्रता को छीनना और साथ साथ में इस देश के साथ इस बच्चे के साथ जो है
अन्याय की भावना को दर्शाने का काम करता है। हालांकि इसके बारे में पूरा देश ने, पूरा उत्तर प्रदेश ने इस बातों को लेकर के खंडन किया है और विरोध करने का काम किया। आए दिन इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वह कोई भी बच्चा या तो कोई भी लोग उठाते हुए आपको नजर आएंगे। तो सरकार जो है आए दिन उसके ऊपर जो है काम करने का काम करती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए और भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आए दिन जो है बहुत सारे ऐसे आपको काम देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरीके से जो है आपका एंटी डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप ये प्रोटेस्ट आप देख रहे होंगे जो बहुत बड़े लेवल पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने बताया था कि आपको किसान आंदोलन है ना, तो किसान आंदोलन भी आप देखिए तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा था 2021 में, जो कि दिल्ली में जाकर के जो प्रोटेस्ट करने का काम किया था, लेकिन उनकी आवाजों को सरकार के द्वारा दबा दिया गया। हालांकि जो है किसान के मुद्दा एक बहुत बड़े मुद्दा को सरकार मानने पर जो है मजबूर हो गई थी, जिनमें कि एमएसपी का मामला था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी। यही बात मनवाने के लिए पता नहीं कितने किसानों की ऊपर जो है आपका ट्रक चलवा दिया गया, कितने किसानों के द्वारा जो है डेथ मतलब मृत्यु हो जाने का काम किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश में डेमोक्रेसी को दर्शाने का काम नहीं करता। उसके बाद अगर बात करें तो टीचर्स की मुद्दा, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि डेमोक्रेसी में अपने बातों को रखने का जो है पूरी तरीके से आजादी होने का काम कर रहा है। तो जिसमें कि टीचर्स लोग बहुत ज्यादा जो है आपका प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए आने का काम किया, लेकिन सरकार ने इनकी बात को सुनने का नहीं काम किया, इसको जबरदस्ती जो है अरेस्ट करके पुलिस के जो है हवाले करने का काम किया, जिसके कारण सरकार पूरी तरह से भिड़ती हुई नजर आई और साथ साथ में जो है इनकी बातों को, इनकी आवाजों को ना सुना गया और इनकी आवाजों को दबा दिया गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो है आप ये किसान वाला है, उसके बाद स्टूडेंट का भी मुद्दा आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट वाला ये स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी मुद्दा आपने देखा होगा। स्टूडेंट का मुद्दा पूरी तरीके से आए दिन चाहे सरकारी भर्ती के लिए हो या नौकरी के लिए हो या तो फिर किसी अन्य चीजों के लिए हो, जो जब तक जो है स्टूडेंट फ्रंट पे नहीं आते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी जो है राइट्स नहीं मिलने का काम करता है, बोलने की आजादी को छीना जाता है। और साथ साथ में जब किसी को प्रोटेस्ट करने के वक्त अगर किसी स्टूडेंट को जो है पुलिस के गिरफ्त में आते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरीके से एफआईआर करके उनका भविष्य को खराब कर देना, कहीं ना कहीं ये चीजें लोकतंत्र को नहीं बल्कि तानाशाही को दर्शाने का काम करता है। किसी भी राज्य के चाहे टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट है, उनको पूरी तरीके से ये हक है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाजों को रखने का काम करेगा। हालांकि सरकार उनकी आवाजों को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार बातों को, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट के हैं, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए ना, बिहार में टीआरई 4 के लिए बार बार स्टूडेंट जो है सड़कों पर जाने का काम कर रही है। सरकार ने कई वादे किए हैं, लगातार जो है 5-7 वादे करने का काम करा, अब आ जाएगा जनवरी में, आ जाएगा मार्च में, आ जाएगा जो है अप्रैल में, आ जाएगा, इस तरीके के मुद्दे देने का काम किया, जिसके कारण जो है सरकार के जो है फेवर में स्टूडेंट बिल्कुल भी जो है नहीं रहने का काम किया और साथ साथ में जो है सड़कों पर आया। हालांकि इनके मुद्दों को भी दबा दिया गया और अब तक और अभी तक जो है इनके लिए वैकेंसी आने का काम नहीं किया, जबकि लाखों युवा जो है आपको यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आने का काम करेगा सरकार का। देखिए उसके बाद अगर बात करें तो और भी चीजें, बहुत सारा चीजें होगा कि प्राइवेटाइजेशन के लिए आपने देखा 2019 के अप्रोक्स में 19 के पहले जो है पूरी तरीके से पूरा इंडिया में एक मुद्दा टूल पड़ा हुआ था, पीपीपी मॉडल, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जिसमें कि बड़े लेवल पर जो है आपका भारतीय यानी कि जितने भी रहने वाले सिटीजन थे प्रोटेस्ट करने का काम किया, बोलने का काम किया कि सरकार जो है निजी कंपनियों के हाथ में जो है चीजें देने का काम कर रही है। जैसे आपका रेलवे हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, बहुत सारे जो है कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनियां हैं जो कि सरकार ने निजी हाथों में देने का काम किया। सरकार अगर निजी हाथों में दे देगी तो यहाँ पर युवा की जिंदगी जो है खतरे में आने का काम करेगा। इसका कारण यह है कि सरकार जो सरकारी नौकरी के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो संगठित क्षेत्र है, जहां पर लोगों को, जहां पर स्टूडेंट को नौकरियां मिलती है, वहां पर नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए नहीं मिल पाएगी। प्राइवेटाइजेशन हाथों में जाने के बाद वो अपने तरीके से रिक्रूट करने का काम करेगा और जिस तरीके से जो है सरकार संगठित क्षेत्रों में जब नौकरियां देती है तो उनको राज्यकर्मी के दर्जा के साथ साथ में सैलरी वगैरह के वो सब देना होता है, जबकि प्राइवेटाइजेशन में मात्र 10 से 15 हजार में अनस्किल लेवल को हायर करके वो चीजें चलाने का काम कर रही है।
आप देखे होंगे कि रेलवे में बहुत सारे स्टाफ जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि वो प्राइवेटाइजेशन का आपको इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको रेलवे स्टाफ में जो आपको प्राइवेट वाले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जब विरोध हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय भी 24-25 में हरकत में आया और उन्होंने कहा था सरकार हर निजी सार्वजनिक संपत्ति को जनहित का हवाला देकर अपने कब्जे में नहीं ले सकती। अदालत ने कहा निजी संपत्ति सार्वजनिक भलाई के बीच में संतुलन होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से संतुलन होना चाहिए जनता और सरकार के बीच में, लेकिन ये चीजें होने का काम नहीं किया। आज भी बहुत सारे मैक्सिमम जो संगठित क्षेत्र है वो सबको प्राइवेटाइजेशन के हाथ में यानी प्राइवेट के हाथ में सौंपने का काम किया, जिसे पीपीपी मॉडल देने का नाम देने का काम किया। निष्कर्ष की अगर बात करें ये विरोध सिर्फ संपत्ति बेचने के खिलाफ नहीं था बल्कि नौकरियों आरक्षण। अब बताइए जो संगठित क्षेत्र में सरकार जो नौकरी देने का काम करती है वो सरकार नौकरी जब निकालेगी तो इंडिया में रहने वाले हर एक तबके का लोग इसमें फॉर्म भरने का काम करेंगे, जिससे उसको आरक्षण का बेहतर रूप से यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, जिससे उनको जो है नौकरियों में लाभ मिलेगा और अच्छे अच्छे कोटि पर जा बैठेंगे और उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने का काम करेगा। लेकिन सरकार ऐसा ना करके जो प्राइवेट हाथों में देने का काम करेगा तो आरक्षण प्राइवेट वाले नहीं देने का काम करेगा। उसके बाद आम आदमी पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ महंगाई लेकर एक व्यापक चिंता है। सही बात है, सरकार के हाथों में संगठित क्षेत्र जाती है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करके सरकार से मांग करके वो चीजें इंप्रूव की जा सकती है, जबकि प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो यहाँ पर जो है जनता का कौन सुनने वाला नहीं रह पाएगा। तो सरकार का ये तरीके का जो है रवैया था जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो आपका पब्लिक सेक्टर को बेचने पर पूरी तरीके से जो है इंडिया में इसका प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें कि और भी चीजें यहाँ पर लिया गया। देखिए भारत में सरकारी संपत्ति पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूएस रेलवे हवाई अड्डे आदि निजी हाथों में सौंपने या असेट मोनिटाइजेशन का बहाना बना करके सरकार जो है आपका देने का काम। इसका मतलब आप निजी हाथों में असेट मोनिटाइजेशन कर करके आप अपना कमजोरियां को छिपाना चाहते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमसे कुछ होगा नहीं, हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए आप जो है मोनिटाइजेशन के लिए प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। अब प्राइवेट हाथों में अगर आप दे रहे हैं तो इसमें जो है आपका युवा को ख्याल रखा जाना चाहिए, रोजगार का ख्याल रखा जाना चाहिए, वो तो बहुत सारा जो चीजें हैं जो बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण इसका निजीकरण के लिए बहुत ज्यादा विरोध का हिस्सा बना है। इसका कारण भी देखने को मिला, विरोध का मुख्य कारण रोजगार का खतरा बना, प्रदर्शनियों का डर था कि निजीकरण से नौकरियां कम होगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा और कर्मचारी की स्थिति भी और सुरक्षित रहने का काम करेगा, महंगाई चीजें होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, निजी कंपनियां मुनाफे के लिए दरें बढ़ा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र सरकार के पास रहता है तो वो चीजें सरकार जो है जनता के हित में लेकर के कोई डिसीजन लेने का काम करता है, ताकि जो है जनता के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर कोई बर्डन न पड़े। लेकिन महंगाई अगर प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चली जाएगी तो ये बहुत ही चीजें आपको नकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता को सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, चाहे वह बिजली हो, परिवहन हो, स्वास्थ्य जैसे आम जनता की महंगी हो सकती है। हालांकि आप देखे होंगे कि बिजली पर हमेशा जो है आपका यहाँ पर सवाल उठता आया है, सवाल इस बात को उठता आया है कि कभी महंगाई, कभी बिजली बढ़ाकर दे देती है, टाइम पर बिजली नहीं देती है, इसके ऊपर बराबर जो है हमेशा जो है आपका प्रोटेस्ट भी करता हुआ सामने दिखाई देने का काम किया है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान, ट्रेड यूनियन और विपक्ष का आरोप है कि जिन संपत्तियों के देश को पैसे से दशकों से बनाया गया उन्हें बहुत कम कीमत पर निजी कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, पीएसयू के पिछड़े इलाके में विकास में भूमिका निभाई है, निजीकरण या विकास का एक हो सकता है। तो ये चीजें आपका आरोप था, ये चीजें सरकार करने का, यानी कि पूरी तरीके से ये जनता जो है सरकार के फेवर में ना रहते हुए भी जो है जनता के खिलाफ जाकर के इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया था। 26 जनवरी 2021 के भारत के गणतंत्र दिवस पर हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों को एक बड़े काफिले के साथ किसान जुलूस निकाला और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। प्रदर्शनकारियों दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व निर्धारित मार्गों से भटक गए, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और पुलिस के साथ झड़पें होने का काम किया, यानी कि किसान और पुलिस के बीच में जो है आपका झड़पें होने का काम किया। तो ये सभी चीजें हमारे देश की जनता के हित में ना रह करके ये देश की जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र के विरुद्ध में चलाते हुए नजर दिखाई देने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए और चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये अभी जो है इंडिया में एक बहुत बड़े मामला जो है तुल पकड़ा हुआ है, जिन्होंने आप देखे होंगे बीएलओ के ड्यूटी के लिए इंडिया में भी चल क्या रहा है। इंडिया में भी जो है बीजेपी शासित जो जहां आपका जो राज्य है और शासन में जहां नहीं है
उनको एक अलग तरीके से जो है आपका डाइवर्जन किया जा रहा है। इस बात का किया जा रहा है कि जो है आपका एक सिस्टम लाया जाएगा, उस सिस्टम में जो है आपका जो इलीगल तरीके से जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा दिए गए हैं उनको कट करके जेन्युइन जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, सिर्फ वही वोट दिया जाएगा। और इसमें वैसे लोगों को जो है गलत तरीके से जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं, तो वो सब चीजों को काटा जा रहा है। ये चीजें कहा जा रहा है, जिसे सर के नाम से जाना गया। और सर जो है आए दिन जिस जिस राज्य में इलेक्शन हो रहा है, ये जो है उसी राज्य में ये सर कराया जा रहा है, यानी कि इससे पहले में क्या कराया जा रहा है, इलेक्शन ठीक होने से पहले इसमें चुनाव आयोग का जो है भरपूर साथ देने का काम कर रहा है। क्या चुनाव आयोग यहाँ पर जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष है या नहीं है, बराबर इसके ऊपर में सवाल भी उठता आया हुआ है। हालांकि ये बहुत ही सोचने योग्य बात है, क्योंकि जनता और साथ साथ में विपक्ष जो है हमेशा से चुनाव आयोग को घेरता आया है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्पष्टीकरण रूप से, और जिसमें जनता पूरी तरीके से या विपक्ष जो संतुष्ट हो जाए, वैसा कोई भी जो है आपका सवाल का जवाब देता हुआ नजर नहीं आया है, जिसके कारण विपक्ष और जनता में पूरी तरीके से असंतोष बना हुआ है, जिसके कारण सरकार के ऊपर हमेशा से सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव में वोट की चोरी करने का काम कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के जो है ये बिल्कुल भी हित में नहीं देखता हुआ नजर आ रहा है। वही चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में बहुत सारे कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने सब लोग को लगभग एक पैरेलल वोट आने का काम किया। 1,42,000 समथिंग ऐसे कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं लिया, तो बराबर आने का काम किया। तो बराबर एक जैसा सबको वोट मिलने के कारण ये सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चुनाव आयोग जहां कहती है तो हम पूरी तरीके से निष्पक्ष है, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो क्या ये सही है या नहीं है? इस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा सवाल उठने का काम किया। और इसी में जो है आपका सर में जो है देखिए आपका बीएलओ को बहुत ज्यादा काम का दबाव होने के कारण बहुत सारे आत्महत्या करने, कर्मचारियों को आत्महत्या करने का काम किया। अगर बीएलओ को अधिक काम का दबाव मिल रहा है तो सरकार को डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र जैसे सिस्टम में इन सभी कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? क्या उनके ऊपर अधिक बर्डन हो रहा है? अधिक बर्डन हो रहा है तो उनका निराकरण किया जाए, ना कि जनता में हर लोगों को जो है पूरी तरीके से देखने का और हर लोगों का राइट्स को जो है पूरी तरीके से सरकार जो है उसकी सुरक्षा करने का पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होने का काम करता है। लेकिन बीएलओ जैसे मर रहे हैं, बीएलओ को मरते हुए छोड़ दिया जा रहा है। 2024 के बीच सीएपी में 730 से अधिक आत्महत्या हुई है। इसके अलावा हाल में चुनावी ड्यूटी के दबाव के कारण भी कई सरकारी कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या करने की रिपोर्ट आई है। मैं आपको बता दूं, आए दिन सीएपीएफ में भी जो है कभी कभी सवाल उठते आने का काम किया, चाहे वह तेज बहादुर से लेकर के और कोई जो है आपका जवान हो, सवाल का जवाब जो है आपका उठते आने का काम किया देश में। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है, क्या हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं? लोकतंत्र में सही लोगों को, जनता के हित में सरकार क्या डिसीजन ले रही है? तो ये चीजें का सवाल उठने का काम करती है। भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्तगी, भ्रष्टाचार की बात उठती है तो हमें इस बात पर बिल्कुल हंसी आती है कि चाहे नेता हो या ऑफिसर्स हो, चाहे वह और छोटे मोटे, चाहे लोकल लेवल पर लोकल बॉडी हो, क्या वो सभी को पता नहीं कि हमारे देश में हर लेवल पर भ्रष्टाचार है? सबको पता है, नेता को पता है, नेता का अलग कमीशन अधिकारी के ऊपर बांधा हुआ है, अधिकारी लोग अलग जो है आपका कमीशन बांधे हुए हैं छोटे मोटे अधिकारी के ऊपर, वो अलग जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है लोकल बॉडी पर है, अलग है। सबको पता रहने के बावजूद भी आपको भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बात करता? एक स्वच्छ लोकतंत्र बनाने के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्या उनको लोकतंत्र के आदर्शों को पालन नहीं करना चाहिए? क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है? क्या एक जिम्मेदार जो है एक नेता बनने का उनका दायित्व नहीं बनता है? क्या हमारा जो लोकतंत्र में जो पूरी तरीके से हमारे देश को आजाद करने वाले जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी ले, उनका आदर्शों का पूरी तरीके से सम्मान नहीं किया जा रहा है? तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है आपका सवाल खड़ा करने का काम करता है। अगले भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे जो है आपका केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में 16 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है और 2 को बर्खास्त करने का काम किया। हालांकि ये अच्छे कदम है। निष्कर्ष की बात करें तो सटीक संख्या ये पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार अक्सर इसे व्यक्तिगत कारण बताकर सूचित करती है, लेकिन दबाव और काम के माहौल के कारण इस्तीफे और आत्महत्या की घटनाएं एक गंभीर चिंता बनी हुई है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मामला जो आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मामला आपको देखने को मिलेगा। देखिए, विजिबल ब्लोअर्स के खतरा, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना और इन्हें डराना आम है। एक मामले में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जो है विजिबल ब्लोअर को 1 दशक के अधिक समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने का सामना करना पड़ा था।
ये चीजें आपका मामला यहाँ पर भी विक्स फ्लोर के साथ में आने का काम किया था। उसके बाद बहुत बड़े जो है मामला आपको देखने को मिलेगा, जिसे कि अन्ना हजारे ने जो है बैठकर पूरी तरीके से देश के हित में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोगों को जो है राइट दिलाने के लिए उन्होंने अनशन करके 2005 में आरटीआई एक्ट जैसे नियम को लाने का जो है सरकार को मजबूर कर दिया था कि ये चीजें लागू करना चाहिए। और ये आरटीआई जैसे जो है आपका कानून लागू करने का काम किया, जिनमें कि हर लोगों का ये राइट्स बनता है कि सरकार की हर जो है कामों का जो है ब्यौरा जनता को देना प्रतिबद्ध समझता है। लेकिन कुछ गोपनीय चीजें हैं उनको अपवाद में रखा गया है। भारत में पिछले लगभग 5 वर्षों में 2020 से 25 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले व्हिसलर ब्लोअर्स है ना, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, हत्या, कानूनी मामलों वृद्धि देखी गई है। यानी कि सरकार जो है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार जो है इनमें पूरी तरीके से विफल माना जा रहा है। क्या आरटीआई में जनता का पूरी तरीके से सरकार को दायित्व नहीं बनता पूरी तरीके से जो है आपका जवाब देना? उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि अध्ययनों के अनुसार कि पत्रकारों की हत्या और हमले, एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 25 के बीच में भारत में लगभग 28 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिनमें लगभग 13 मौतें सीधे तौर पर उनको खोजी पत्रकारिता यानी कि इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई थी। वर्ष 2025 में ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर, ये बहुत फेमस पत्रकार थे, मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ की रोड घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद हत्या कर दी गई है। 2025 में उत्तर प्रदेश में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। इस तरीके से पत्रकार के ऊपर जो है गोली चलाना कहीं ना कहीं जनता साथ साथ में जनता तो इससे जो है जनता का अहित तो माहौल बना हुआ रहेगा और साथ साथ में सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करती है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, इस तरीके का सजा देना, क्या सरकार को उसको जो है प्रोटेक्शन देने का पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार के ऊपर इस बात का सवाल खड़ा नहीं कर देती है कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है सरकार उसको दबाने का काम करेगी? हालांकि यहाँ से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने ही मरवाया ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से जो है एनालिसिस करने के लिए इन जो है आपका मुकेश चंद्राकर को एक जो है हत्या कर दिया जाता है, जो कहीं भी जो है आपका लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना गया है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक रिपोर्ट आती है यहाँ पर, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्री स्पीच कलेक्टिव के बारे में। फ्री स्पीच कलेक्टिव का एक रिपोर्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन मामलों में पत्रकार का निशाना बनाया गया है। कई पत्रकार को यहाँ पर जो है आपका हत्या होने का काम किया है, जिसमें कहा गया कि 2025 में 8 पत्रकारों की हत्या हुई और अन्य मत एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी हत्या हुई। हमले पत्रकारों पर हमलों के 33 मामले दर्ज हुए। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आसमित गौतम के ऊपर जो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ही जो है आपका एस्टेब्लिश होने का काम किया, जो सरकार का गलत नीतियों और साथ साथ में जो सामाजिक जो एविल है वो सभी चीजों के बारे में उठाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार से लेकर के और भी कोई मुद्दाओं को उठाने का काम किया। तो सरकार ने बदले में उसको FIR कर देने का काम किया हुआ। इससे यह साबित होती है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस सामाजिक मुद्दों को उठाने के ऊपर सरकार जो है खुद जो है आपका उस आवाज को दबाने का कोशिश करने का काम करती है। हमले की अगर बारे में बात करें तो पत्रकारों पर हमले के 33 मामले दर्ज हुए। गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामले में 117 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पत्रकार भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जिसके बिना जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसके खिलाफ चाहेगा तो नागरिक जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, लेकिन सरकार भी इसको छीनने का काम नहीं करेगी। लेकिन आज हमारे देश में जिस तरीके से पत्रकारों की हत्या हो रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बैन कर दिया जा रहा है, चैनल डिलीट कर दिया जाता है या तो फिर उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी के ऊपर जो है एक सवाल उठता है कि क्या हम सच में जो है लोकतंत्र में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो ये चीजें आपको पूर्ण उल्लंघन की बात करें 2025 में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 14,800 से अधिक उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट की अन्य जानकारी की अगर बात करें तो उल्लंघन के सबसे अधिक मामले गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल में दर्ज किए गए। खतरा की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध गतिविधियों को कवर करने वाले पत्रकार पर हिंसा किए गई। देखिए यानी कि ये पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नए जनरेशन के जब लोग आते हैं और आने के बाद जब वो रिसर्च करते हैं कि हमारे देश में जो खा रहा है
जो निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर पर है, किनका जो है आपका योगदान है कि जो है हमारे देश में जो है आपका भ्रष्टाचार जैसे चीजों को, असामाजिक तत्व को स्थान देने का काम कर रही है। तो उनको खिलाफ जो है जब उजागर किया जा रहा है तो उनको क्या मिल रही है, या तो उसे जेल में मिल जाती है, या FIR कर दिया जाता है, या उसे हत्या कर दिया जाता है, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर विषय मानी जाती है। लोकतंत्र में इस तरीके का अगर हरकत होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो जनता का अधिकार को छीनने के बराबर माना जाएगा। सेंसरशिप की अगर बात करें, रिपोर्ट में 11,000 से अधिक सेंसरशिप के मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्स में ट्विटर के हजारों के अकाउंट्स को ब्लॉक करने का उल्लेख किया गया है। आज भी जो है बहुत सारे जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या और भी चीजें हो, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा कि जो है सरकार के द्वारा या तो फिर कोई जो है लीगल जो है अथॉरिटी के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है, जिनके पास पावर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब सवाल उठता है बराबर, सवाल क्या उठती है यहाँ पर बराबर कि इंडियन जो है प्रेस जो एक्ट है और फ्रीडम जो है उसके ऊपर हमेशा जो है आपका सवाल उठती है कि इंडिया का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से जो है बिक चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से गोदी मीडिया जैसे जो है टाइटल देकर के उसको बोला जाता है कि वो मीडिया नहीं बल्कि वो गोदी मीडिया है। अब जिस देश में रहने के बाद मीडिया के साथ जो है बर्ताव सही नहीं किया जा रहा हो, हत्याएं हो जा रही हो, करप्शन के खिलाफ बोलने के ऊपर जो है उसको हत्या कर दिया जा रहा हो, या FIR दर्ज कर दिया जाता हो, या जेल में बंद कर दिया जाता हो, इस तरीके का जहां पर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस तरीके के मुद्दों के कारण ये कहां तक आपका सुरक्षित माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं सही माना जाएगा? अगर इस तरीके से सबको अपना जो है बोलने का, हम जानते हैं कि फ्रीडम है, अगर इस तरीके से अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे तो फिर गोदी मीडिया का ही टाइटल आपको जनता के द्वारा दिया जाएगा। अब क्यों नहीं उठाएंगे, इसका कारण क्या है कि आए दिन जिस तरीके से आप देखे थे कि कितना सारा जो है आपका पत्रकार की हत्या कर दी गई है, FIR करा दिया गया है। तो ये सभी चीजों को देखने के बाद जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में बोलने का काम करती है, सरकार के पीछे बैठ जाने का काम करती है, जिसके कारण जो सरकार की भाषा बोलने का काम करती है, जिसके कारण हमारे देश की जो जनता है वो उनको एक जो है आपको टाइटल देने का काम किया है, गोदी मीडिया देने का काम किया है। तो इन चीजों को आपको फर्क समझना पड़ेगा कि मीडिया जो है या सरकार के पैसे के लिए चला गया, या तो फिर जो इस तरीके जो हत्याएं हो रही है, जो करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रही है, कहीं इनके डर से वो जो है आपको न्यूट्रल होने का काम किया, न्यूट्रल भी नहीं हुए। न्यूट्रल हो जाता तो ठीक ही रहता। क्या सरकार के पीछे, सरकार के जो है साथ में चलने का काम कर रही है, सरकार की भाषा बोलने का काम कर रही है, सरकार की प्रवक्ता बन चुकी है, या सरकार का जो है पूरी तरीके से चाटुकारिता करने का काम कर रही है? तो ये सवाल हमेशा जो है उठते आया, और इसी के कारण आज देखे होंगे कि धीरे धीरे 2014 के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका मीडिया का रैंकिंग जो है, प्रेस इंडेक्स जो है आपका, फ्रीडम जो है आपका घटते हुए नजर आया। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से हम आपको डाटा लाए हैं। 2014 में मीडिया का 140 आपका रैंक था, है ना। उसके बाद 2017 में 136 था, 2018 में 138 था, फिर 2019 में आपका 140 आता, फिर 2020 में डायरेक्ट आपका 142, यानी कि जब सरकार दूसरी बार बनती है 2014 के बाद, तो ये 2020 से 142 रैंक जाने का काम किया, फिर 21 में 142, 22 में 150, 23 में 161, अब देखिए 2024 में 159 है। यानी कि ये आपका डाटा जो बताने का काम करती है कि कहां आपका 140 था और कहां हमारा इंडियन प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है, रैंकिंग है, वो कहीं पर आपका 159 जाने का काम किया। मैं आपको बता दूं, ये जो आप जो रैंक देख रहे हैं, ये रैंक आपको 180 देशों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर 2000 यानी कि 2014 टू 1 यानी कि 159 आउट ऑफ 180, यानी कि 180 देशों में हमारे देश की जो मीडिया का जो रैंक है वो आपका 159 देखने को मिलेगा, यानी कि ये 159 यानी कि मात्र 20 स्थान पीछे है हमारे देश की जो मीडिया है, जो निष्पक्ष ना है, इस बात की जो है पुष्टि करने का काम करता है कि हमारे देश की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, जनता की बातों को उठाया नहीं जा रहा। इस बात को हम पूरी तरीके से कंडेम करने का काम करते हैं कि सरकार का जो है जिस तरीके से जो है चाटुकारिता करने का काम कर रही है मीडिया जो है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो प्रेस जो है इंडेक्स करने का काम करता है कि 159 जो है आपका रैंक आ रहा है, या कहीं ना कहीं जो है जनता के हित में सवाल नहीं कर रही है, जनता के लिए आवाज नहीं उठा रही है, जबकि मीडिया को हमारे देश में फोर्थ पिलर माना जाता है ना। फोर्थ पिलर इसीलिए माना जाता है क्योंकि जनता के हित में ये आवाज उठाने का काम करती है।
है ना, सरकार के हित में नहीं बोलती है, बल्कि सरकार जो है जहां सरकार के हित में बोलना चाहिए वहां पर हित में भी बोलने का काम करती है, लेकिन इसका मेन फोकस होना चाहिए कि जनता के लिए जो है मीडिया जो है काम करना चाहिए। यही कारण है कि आज जो है दिन जो है आपका 159 आपको रैंक देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको जिस तरीके से मीडिया के ऊपर हत्याएं हो रही है या तो फिर मीडिया के ऊपर जो है एफआईआर हो रही है, आपने देखा था कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उसका है भारत जो सुशांत सिंह मतलब मुद्दा जो उठाने का काम किया था, उसके बाद जो उसके साथ हुआ है ना, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट किया उसके बाद जब जेल से आए तो पूरी तरीके से सुर बदल गए और कभी भी जो है आपका निष्पक्ष आपका मीडिया यानी कि पत्रकारिता करते हुए नहीं सुनाई देने का काम किया था, जिससे ये पूरी तरीके से जो है ये पूरी तरीके से प्रूफ होती है बात कि जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं है, जिसके कारण जो है आज सही तरीके से जो है सरकार जो है लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कर नहीं पा रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें, ये चीजें हो गया था। अब साथी खुफिया इकाई देखिए, उसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो पिछले 2024 में मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि भारत के लोकतंत्र सूचकांक, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर मीडिया की अगर बात करें तो वो सरकार से कहीं ना कहीं जो है कुछ निचले पायदान में, लेकिन सरकार जो देश को रिप्रेजेंट करने का काम करता है उनका ये दायित्व बनता है कि देश के लोकतंत्र को बनाए रखना, देश के लोकतंत्र को बना के रख करके दुनिया में ये संदेश देना, मैसेज देना कि लोकतंत्र हो तो भारत के जैसा, जो पूरा दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या रहने के बावजूद भी लोकतंत्र कितने तरीके से जो है आपका सिविलाइज तरीके से चलने का काम कर रहे हैं। ये हमारा एग्जाम, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि दुनिया में जो है आपका अब नारा हम लोग देने का काम करते हैं, नारा ये देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम जैसे नारा देते हैं। क्या हमारे देश में इस तरीके के मुद्दे हो जाने के बाद डेमोक्रेसी में नीचे आना, पत्रकारिता में नीचे आना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम विश्व का कल्याण हो जैसे नारा, अब विश्व गुरु जो है नारा जो हम लोग बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप इस नारों के अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल लिए, खुद की सरकार को ढाल लिए, जनता को हित में रख करके आप अपनी विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है आपका एग्जिस्ट करने का काम करती है और कहीं ना कहीं उस देश की जनता जो है सरकार के हित में सोचने का काम करती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2020 से 24 के बीच में जो लोकतंत्र जो सूचकांक है, जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें जो है दोषपूर्ण लोकतंत्र जो है आपका साबित होने का काम किया, जिसमें कि कह रहा है जिसमें कि लगभग 46वें स्थान 2020 पर रहा था, थोड़ी सी नीचे 2023 में 41वें रही थी, स्थान पर पहुंच गई थी, जबकि बी डैम जैसे अन्य सूचकांकों ने नागरिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताओं और मीडिया में बदलाव के कारण चुनावी तानाशाही की ओर अधिक तीव्र गिरावट हुई है। चुनावी तानाशाही के आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो है हमारे देश में चुनाव आयोग एक जो है कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से जो है संतुष्ट तरीके से जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। जो सवाल उठ रहा है, जो क्वेश्चन रेज हो रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जनता को और साथ साथ में जो है आपका जनता के साथ साथ में अगर बात करें तो और भी जो है लोगों को ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, जिसके कारण और भी लोगों मतलब विपक्ष को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। इसीलिए जो है चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा से सवाल उठ रहा है, किन किन को आप सवाल को बंद किन किन को आपको मुंह को बंद करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े पड़े हुए हैं, जब लोग अवेयर होंगे तो ये चीजों को देखने का काम करेंगे और इतिहास बनेगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकतंत्र की जो है आपका तोहिन किस सरकार में हुई और कब होने का काम किया। देखिए यहाँ पर कहा गया 2014 की ऊंचाइयों में गिरावट दिखी गई है ना, 46वें स्थान, उसका प्रमुख संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया 2018 से 23-24 के आंकड़ों में ध्यान केंद्रित। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में कहा गया 2020 में 46, 2021 में 46 है ना, उसके बाद 2023 में जो है आपका सुधार हुआ और 41 में स्थान पर पहुंचने का काम किया, देखिए पोलैंड के साथ बराबरी पर है। तो इतना देश की जो है इतना जो बड़े आप देश की जो है लोकतंत्र को आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे देश की जो है आपका आन बान और शान जो है हमारे डेमोक्रेसी को बनाए रखना आपके दायित्व बनने का काम करेगा। तभी हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जैसे चीज और नारा जो है विश्व गुरु जैसे नारा, विश्व का कल्याण हो जैसे नारा जो है आपको सही आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर हम उस लाइन में आके खड़े हो जाएंगे जहां पर जो है और भी जो है आपका देश जाने का काम करता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें हमारे देश में तो 2019-20 में वैश्विक स्वतंत्रता में सामान्य गिरावट देखा गया है।
यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भी हमारा रिपोर्ट घटती जा रही है। हालांकि बार बार इस सवाल का जो है सवाल का जो है क्वेश्चन भी उठता है, क्या हमारे देश में इस तरीके का जो है मानव विकास सूचकांक, जिसे साथ साथ में आप बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि हम लोग गलत ठहराने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो है जो संस्था ही जो है आपका पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है जो जारी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसमें कि भारत को उदाहरण के 2019 में 84वें स्थान, 2023 में 109वें स्थान, 2025 में 110वें स्थान जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, मतलब मानव जो हमारे देश में जो जनता है, जो लोग है, वो कितनी स्वतंत्र है उस बात को रिपोर्ट देने का काम कर रहा है, जिसमें कि 110वें स्थान यहाँ पर रखा जाने का काम किया है 2025 में, है ना। तो ये चीजें अगर बात करें यहाँ पर 2023 में 165वें स्थान रहा, 165 में से 109। मैं बता दूं आपको, ये जो रैंक है 165 देश में 109 का स्थान आता है, 2020 में 111 है, 2019 में 94, तो 2015 से 2023 के बीच स्कोर में लगभग 9% का गिरावट आई है। यानी कि जो मानवीय सूचकांक है, यानी कि 9.2% आपको गिरावट आने का काम कर रही है। इससे ये सरकार जो है, सरकार के ऊपर सवाल उठती है कि जनता कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता को, है ना, उनकी जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक मतलब उनकी स्वतंत्रता को कुछ ना कुछ हनन होने का काम कर रही है। पूरी तरीके से मानव का पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जीने का काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो है उनकी पूरी तरीके से लाइफ जो है आपका इंडिपेंडेंट नहीं होने का काम कर रहा है। तो ये चीजें आए दिन जिस तरीके से मुद्दों को सामने देखने को मिलता है जो है, तो इस तरीके से जो है आपका गिरने का काम किया है। उसके बाद देखिए पत्रकारों की हत्या के बारे में ये चीजें हो गया। तो ये सभी जो मामले था, ये सभी मामलों ऑल टू ऑल अगर देखने के बाद आपको लगेगा कि चाहे मानव विकास सूचकांक हो या तो फिर मानव स्वतंत्रता सूचकांक हो या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो या तो फिर जो है आपका लोकतंत्र सूचकांक हो, ये सब में गिरावट होने के कारण और साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हो, चाहे वह टीचर्स हो या स्टूडेंट हो या तो फिर आपका जो है किसान हो, सब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के। तो इससे ये भी दर्शाती है कि हमारे लोकतंत्र में हमारा जो सबसे बड़ा जो फ्रीडम है वो प्रोटेस्ट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट में कितने जो है आपका इंडिपेंडेंट रूप से उठा पा रहे हैं हम लोग, कहीं सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है या तो कहीं सरकार के द्वारा जो है उसको जो पूरी तरीके से करने का अनुमति नहीं मिल रहा है। तो अगर इस प्रोसेस में प्रोटेस्ट करना, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये तो संवैधानिक अधिकार है और मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन उस चीजों को ना करने से रोकना और उस चीजों को ऊपर सरकार को अमल ना करना, ये कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के सही नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करता है। इन चीजों को सरकार को बचना चाहिए और साथ साथ में सरकार को इन चीजों के ऊपर जो इंडेक्स है, इन चीजों के ऊपर जो है ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि इस इंडेक्स और इस तरीके का जो है आपका रैंकिंग इस बात को दर्शाने का काम कर रही है कि जनता कितने आपके जो है कामों से खुश है या नाखुश है। अगर आपके सरकार में जनता अगर खुश है, इसका मतलब आपका लोकतंत्र सूचकांक भी आपको अच्छे बनेंगे और तरीके जो रैंकिंग है वो अच्छे होने का काम करेंगे। तो बाकी बात आप लोग इस बारे में, इस विषय में जो है क्या आप लोग जो है सोचते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का काम करेंगे। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।